नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से इस वक्त विपक्ष ने देश का माहौल बना रखा है, इस चीज को लेकर के देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देश के प्रगति को, देश के विकास को पचा ही नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की और इसी के साथ ही जिस तरीके से अभी हाल ही में संसद में सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट को लेकर के जो नया बदलाव किया गया है, जिसे सदन में पेश किया गया, इस चीज की भी जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि सीधे तौर पर अमृत काल में ये चीजें देखने को मिल रही है कि जो अंग्रेजों ने गुलाम करने की जो मानसिकता थी, उसे धीरे धीरे करके मोदी सरकार हटाती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उनका अपमान किया था और इसका बढ़ावा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं और सांसद राहुल गांधी, उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था, जिसकी जम करके निंदा की गई। बता दें, दरअसल यह घटना जो है 146 सांसदों के निलंबन के बाद प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली थी। आपको बता दें, दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में बोलते हुए सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग, वे भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए, वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार ही नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं जब हर शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ गिने चुने लोग देश के प्रति गौरव तो छोड़ दीजिए, बल्कि अपनी संस्कृति, गौरवमयी अतीत और वर्तमान विकास को लेकर अपमान का भाव रखते हैं। भारत की महान छवि को धूमिल करने में ये लोग लगे रहते हैं। इनके हर कुप्रयास को कुंठित करना हर भारतीयों का परम दायित्व है और कर्तव्य भी है। सुनिए किस तरीके से इशारों ही इशारों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्ष को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। कुछ लोग, गिने चुने लोग, गौरव तो छोड़ दीजिए, अपनी संस्कृति, गौरवमयी अतीत और वर्तमान विकास को लेकर अपमान का भाव रखते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। भारत की महान छवि को धूमिल करने में ये लोग लगे रहते हैं। वो या तो भ्रमित हैं या पथभ्रष्ट हैं। भारत विरोधी प्रचार और देश की संस्कृति को धूमिल करने का हर कुप्रयास को कुंठित करना हर भारतीय का परम दायित्व है और कर्तव्य है। इन ताकतों को, जो हमारे संस्कृति के विरोध में हैं, राष्ट्रवाद के विरोध में हैं, हमारे अस्तित्व के विरोध में हैं, उन पर प्रतिघात होना चाहिए। आपको बता दें, वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हाल ही के सत्र में इसी महीने 3 नए विधान पारित किए गए। भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक। अंग्रेजी कानून ने हमें जकड़ करके रखा था, हमारे लोग इसमें पिस रहे थे। उन कानूनों का उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से दंड विधान को न्याय विधान किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो 5 प्राण क्या है जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया। पहला प्रण है विकसित भारत, दूसरा प्रण
गुलामी की हर सोच से मुक्ति, क्योंकि कुछ लोग अभी भी अंग्रेजियत के गुलाम हैं। विरासत पर गर्व करना तीसरा प्रण, चौथा एकता और पांचवा है नागरिकों के कर्तव्य। ये जो ताकतें हमारी संस्कृति के विरोध में है, राष्ट्रवाद के विरोध में है, हमारे अस्तित्व के विरोध में है, उन पर प्रतिघात होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान विज्ञान पर विमर्श को बढ़ाना आवश्यक है। सुनिए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस तरीके से न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के अतीत और विरासत को लेकर के भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यह सुखद विषय है, सुखद संयोग है कि अमृत काल में अनेक कदम सरकार ने उठाए हैं जो हमारी संस्कृति और वेदों के अनुरूप उठाए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के पंच प्राण का आह्वान किया था। आने वाले 25 साल के लिए देश को पंच प्राण पर अपनी शक्ति, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य को केंद्रित करने पर जोर दिया था। आप इसकी सार्थक शुरुआत करेंगे। पंच प्राण क्या है? विकसित भारत पहला प्राण। हमारी यात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। हमें दिख रहा है कि भारत निश्चित रूप से विकसित भारत होगा। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। दशक के अंत में ये 3 नंबर पर आ जाएगी। यूके को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सब पीछे रह जाएंगे इस दशक के अंत में। दूसरा, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। कुछ लोग अब भी अंग्रेजियत के गुलाम हैं, हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं रखते, हमारे सोच और दर्शन का अनादर करते हैं। यह संस्कृति हमें डेवलप करनी होगी। विरासत पर गर्व करना तीसरा प्राण, एकता और एकजुटता चौथा प्राण, नागरिकों के कर्तव्य पांचवा प्राण। मैं निश्चित मानकर चलता हूं कि ये बात याद दिलाने के लिए मैं भारत मां की पूरी भूमि में से सबसे सुयोग्य जगह से ये बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच प्रणों में से यह भी एक प्रण है, गुलामी के हर चिन्ह से मुक्ति। आपने देखा होगा इंडिया गेट के ऊपर नेताजी सुभाष बोस की स्टैच्यू, कितना बड़ा कदम। राजपथ को कर्तव्य पथ करना कितना बड़ा विचार है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भर भारत का नारा हमारे आर्थिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है और इसका भारी असर जो पड़ रहा है, जिसको दुनिया महसूस कर रही है, उसके बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो पहले चिंता करते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर है, आज कहते हैं कि भारतवर्ष वो देश है जो सबसे ज्यादा आर्थिक प्रगति कर रहा है। विश्व के लिए इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी का फेवरेट डेस्टिनेशन है। ये उपलब्धि हमारे वर्तमान स्थिति की है। सफलतापूर्वक आयोजित G20 सम्मेलन में भारत की समृद्ध संस्कृति और वेद विज्ञान की झलक दिखी है। मैंने खुद आंखों से देखा है। दुनिया के नेता अभिभूत हो गए, जानकारी प्राप्त करते रहे। देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठक होकर विदेशी नेताओं को भारत की संस्कृति का ज्ञान हुआ।
अचंभित हैं वो। उन्होंने जो प्रशंसा की, मेरा सर ऊंचा हो गया कि मैं इस महान भारत, इस भारत मां की सेवा में लगा हुआ हूं और मुझे इसका एक सपूत बनना चाहिए। भारत ने विश्व को शांति, ज्ञान में महान योगदान दिया है। विश्व शांति और बंधुत्व के लिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श दिया है। और G20 का मोटो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया ने इसको ग्रहण कर लिया है कि यही हमारी सृष्टि को बचाने का एकमात्र माध्यम है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सम्मेलन में जो हिस्सा लेने शासन अध्यक्ष आए, उनका स्वागत किया। जब स्वागत को हम देख रहे थे तो क्या स्थान सुना? उसके पीछे कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के चक्र की प्रतिकृति लगी हुई थी। हर फोटो में कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाई दिया है, दुनिया ने देखा है। इसी दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बैकग्राउंड में दिखा है। नटराज की मूर्ति दिखी है, दुनिया ने देखी है। जहां आयोजन हो रहा था भारत मंडपम, सांस्कृतिक गलियारे थे। पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, ऋग्वेद की पांडुलिपियां, सूर्य द्वार नामक मूर्तिकला और मध्य प्रदेश की भीम बेटका गुफा चित्रों की डिजिटल तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थी। हर विदेशी मेहमान आंख लगाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले रहा था, भारत का सम्मान कर रहा था। यह अत्यंत अद्भुत, गौरवान्वित करने वाला एक्शन था। और मुझे भारत मां का एक पुत्र होने के नाते, कृषक पुत्र का इस पद पर आने की वजह से पल पल देखने का मौका मिला। जब मैंने आमंत्रित किया है यहाँ के छात्र छात्राओं को नए संसद भवन के लिए, उसमें आप भारतीयता और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की भरपूर झलक देखेंगे। लोकसभा की थीम क्या है? सोचिए, लोकसभा की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर, वो लोकसभा की थीम है। आप जब उस कक्ष को देखेंगे आप अभिभूत हो जाएंगे। राज्यसभा की थीम है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, और प्रांगण में बरगद भी है, वृक्ष बरगद भी है। यह बदलाव थम नहीं रहा है, यह बदलाव निरंतरता से आगे जा रहा है, हमारे मूल सोच के अनुसार आगे जा रहा है। हाल के सत्र में इसी माह 3 नए विधि विधान पारित किए गए, बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित हो गए, वो कानून बन गए। पर मिला क्या? अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ रखा था कानून की वजह से, उसी कानून में हमारे लोग पिस रहे थे। उनका उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दंड विधान को न्याय विधान किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोचो, कुछ लोग कहते हैं मुश्किल है। जिस देश का चंद्रयान 3 चांद के उस भूभाग पर, साउथ पोल पर उतरा जहां विश्व के किसी देश ने महारत हासिल नहीं किया, हमारे लिए क्या मुश्किल है? भारत पहला देश है जिसने चांद पर तिरंगा पॉइंट और चांद पर शिव शक्ति पॉइंट किया है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैसे संसद की कार्रवाई को बार बार बाधित करने के लिए संसद से 146 सांसदों को निलंबित किया गया। यह संख्या सिर्फ राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा की भी है, जहां से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया क्योंकि वो बार बार सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, बार बार हो हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया जाता है और वो सदन के मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठ करके प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसी प्रदर्शन में से एक सांसद जो कि टीएमसी के कल्याण बैनर्जी हैं, वो अचानक से देखने को मिलता है कि कैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने लगते हैं, उनका मखौल उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद इस पूरे घटना को रोकने के बजाय राहुल गांधी जो है वो इसकी वीडियोग्राफी करते हैं बकायदा अपने फोन से, और वहां पर बैठे तमाम सांसद इस मिमिक्री को देख करके ताली बजाते हैं और जोर जोर से ठहाके लगाते हैं। हालांकि इस जो मिमिक्री को किया जा रहा था उसको चाहते राहुल गांधी तो रोक सकते थे, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई राहुल गांधी के द्वारा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब इस चीज को लेकर के वीडियो सामने आए तो न सिर्फ जनता ने, बीजेपी के नेताओं ने, बल्कि खुद जगदीप धनखड़ ने भी इस पूरे मामलों को लेकर के गहरी आपत्ति जताई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी चीजें देख करके पीड़ा होती है और जो लोग हैं उन्हें सद्बुद्धि मिले ताकि वो ऐसी चीजें ना करें। इस तरीके की बातें भी बकायदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हवाले से बोल दी गई और ना सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने बल्कि खुद कांग्रेस के जो नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम की बेहद निंदा की है और उन्होंने कहा कि आखिर ये कैसी हरकत है जहां पर देश के उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।